जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। साथियों, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, लाजवाब जिंदाबाद होंगे भैया, जबरदस्त होंगे। और भैया पिछली क्लास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप पढ़े होंगे, जिसमें पिछले कुछ क्लासों में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्यूटर का और हार्डवेयर कंप्लीट किया है। और पिछली दो क्लासों में हमने सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर किया है, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर एक क्लास में, दूसरे क्लास में कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट बचे हुए थे वो, और कंप्यूटर लैंग्वेज हमने स्टार्ट किया है। आज की क्लास भैया कंप्यूटर लैंग्वेज का ही है, और उस कंप्यूटर लैंग्वेज में भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट का क्लास है, जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने सी लैंग्वेज का नाम सुना होगा, आपने सी प्लस प्लस का नाम सुना होगा, आप पाइथन का नाम सुने होंगे, जावा स्क्रिप्ट का नाम सुने होंगे, फोर्ट्रॉन, कोबोल, बेसिक, ये सभी लैंग्वेजेस जो है आज उसी के बारे में बात करेंगे। यानी कि ओवरऑल आज का क्लास जो है भैया वो कंप्यूटर लैंग्वेज के पार्ट 2 पे है। पिछली क्लास में भैया हमने कंप्यूटर लैंग्वेज में लो लेवल लैंग्वेज को स्टार्ट किया था, जिसमें मशीनी भाषा यानी मशीन लैंग्वेज और असेंबली भाषा यानी असेंबली लैंग्वेज हमने पढ़े थे। आज की क्लास भैया होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज पे होगा। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज कितने टाइप का होता है। उसमें ऑप्शन रहता है मशीन लैंग्वेज, उसमें ऑप्शन रहता है आपका असेंबली लैंग्वेज, फिर हाई लेवल लैंग्वेज, फिर लो लेवल लैंग्वेज। तो भैया आपको बताएं, 2 3 4 5 10 ऐसे नहीं होगा। जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज होता है, और जो असेंबली लैंग्वेज होता है, और जो सी प्लस प्लस होता है या सी लैंग्वेज होता है, जावा होता है, पाइथन होता है, कोबोल, फोर्ट्रॉन, बेसिक, ये सब भैया लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। ओरली कंप्यूटर में लैंग्वेज दो प्रकार का होता है, एक होता है लो लेवल लैंग्वेज और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज भैया मशीनी क्लोज होता है, यानी हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है। ये हार्डवेयर डिपेंड होता है भैया। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो लो लेवल लैंग्वेज का पार्ट होता है। अक्सर एग्जाम में या अक्सर लोग कहते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदल दिया गया। हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में नहीं बदला गया, हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में बदला गया, और लो लेवल के मशीन लैंग्वेज में बदला गया। तो अक्सर ये लोग गलत बोलते रहते हैं, तो आप उस गलती का शिकार मत होइए, आपको पहले बता दे रहे हैं। फिलहाल देरी ना करते हुए बता दूं, आज का क्लास जो होगा वो हाई लेवल लैंग्वेज पे होगा। मुश्किल से 45 से 50 मिनट के आसपास का क्लास होगा। देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे भैया। और आज का जो क्लास है भैया कंप्यूटर लैंग्वेज का पार्ट 2 है, यानी हम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ही अभी पढ़ रहे हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आज तीसरी क्लास है, और उस तीसरी क्लास में कंप्यूटर लैंग्वेज का भैया आज पार्ट 2 है। देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा कि भैया हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। हाई लेवल लैंग्वेज, इसको शॉर्ट फॉर्म में HLL बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं भैया, तो इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय भाषा। क्या लिखेंगे भैया, उच्च स्तरीय भाषा, यानी ऐसी भाषा जो भैया आपका उच्च स्तर पर यूज होती हो। भैया उच्च स्तरीय भाषा क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। आपको हमने बताया था कि मशीन के क्लोज में जो भाषा होती है वो लो लेवल होती है, और जो यूजर के क्लोज में होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है। सेम वही है। आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया यूजर या उपयोगकर्ता के क्लोज में या उपयोगकर्ता के करीबी भाषा जो होती है वो कौन सा होता है, तो वो हाई लेवल लैंग्वेज होता है। क्या लिखेंगे भैया कि हाई लेवल लैंग्वेज भाषा जो होती है ये एक यूजर की भाषा होती है, यानी मानव की भाषा होती है, मानव के भैया करीब होती है। जैसे इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये सारी भाषा हो गई। तो भैया यूजर के क्लोज में या यूजर के करीबी भाषा जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जिसे समझना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, सीखना हो बहुत ही आसान होता है। लिखेंगे भैया कि HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेज। HLL भाषा जो होती है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है, ये मानव के भाषा, क्या लिखेंगे, मानव के करीब होती है, या मानव की भाषा होती है, ऐसे लिखेंगे। मानव की भाषा होती है, मानव की भाषा और मानव के करीब होती है।
मानव के करीब करने का मतलब, इसका मतलब हुआ कि भैया यूजर के क्लोज होते हैं या यूजर क्लोज होती है, मतलब इसको आसान होता है पढ़ना और लिखना। तो यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होती है मानवीकृत भाषा होती है, यूजर भाषा होती है और यूजर के करीब या यूजर क्लोज होता है। आगे बढ़े, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया कि HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज जो भाषा होती है ये मानव द्वारा, क्या लिखेंगे, मानव द्वारा पढ़ना लिखना व सीखना आसान होता है। यानी भैया जो हाई लेवल लैंग्वेज है ये यूजर के द्वारा आसानी से पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है और सीखा जा सकता है। यूजर क्लोज होता है, आपसे एग्जाम में पूछता है कि भैया कौन सा लैंग्वेज जो होता है वो आपका मशीन क्लोज होता है और कौन सा लैंग्वेज होता है जो यूजर क्लोज होता है। तो यूजर क्लोज जो होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में आता है। भैया इस भाषा में कोई भी प्रोग्राम अगर आप लिख रहे हैं तो कंप्यूटर सीधा नहीं समझ पाता है। इस लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को अगर कंप्यूटर को समझाना है तो भैया उसके लिए लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। यानी जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये हम लोगों के लिए तो आसान है लेकिन मशीन के लिए आसान नहीं है। यानी क्या लिखेंगे भैया, ये मशीन के क्लोज नहीं होता है। क्या लिखेंगे, ये मशीन क्लोज नहीं होता है बल्कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। आपको मैं बताऊं एग्जाम में पूछ रहा है कि कौन सा लैंग्वेज होता है जो मशीन डिपेंडेंट होता है, कौन सा लैंग्वेज होता है जो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है, मतलब इस कंप्यूटर का प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर पे आप रन कराइए और रन हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं मशीन डिपेंडेंट। क्या लिखेंगे, HLL प्रोग्राम यानी हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है, जो प्रोग्राम होता है ये कंप्यूटर, क्या लिखेंगे, ये मशीन डिपेंडेंट होता है। का प्रोग्राम हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट होता है। हार्डवेयर या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि इस प्रोग्राम में लिखे गए कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को किसी भी कंप्यूटर में आप रन कर सकते हैं। मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, तो भैया मशीन इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसका प्रोग्राम लिखेंगे, इसका प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर पर इसका प्रोग्राम कॉपी करके इसका प्रोग्राम कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर पर रन किया जा सकता है। तो भैया कंप्यूटर इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि आप मान लिया, आपको हम बता रहे हैं कि एग्जांपल, हमारे पास दो कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर ये हो गया, एक ये हो गया। पहले हम लो लेवल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। आप लो लेवल लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम अगर पहले वाले कंप्यूटर में बनाए हैं तो इसका प्रोग्राम आप चाहो इसमें कॉपी करके रन कराओ तो रन नहीं होगा। लेकिन अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा है पहले वाले में तो इसको कॉपी कराओ, चाहे दूसरे में चला दो, चाहे तीसरे में चला दो, चाहे चौथे में चला दो, चाहे पांचवें में चला दो, ऐसे किसी भी कंप्यूटर पे आप रन करेंगे तो आसानी से भैया ये रन हो जाएगा। तो हाई लेवल लैंग्वेज का यही फायदा होता है। भैया हाई लेवल लैंग्वेज मशीन इंडिपेंडेंट होता है, इसीलिए क्यों होता है, क्योंकि इसके प्रोग्राम को भैया किसी भी कंप्यूटर पे रन किया जा सकता है। लिखेंगे इसको और बताएंगे। भैया हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये प्रोग्राम कंप्यूटर के सीधे संपर्क में नहीं होता, यानी कंप्यूटर इसे आसानी से नहीं समझ सकती है। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए किसकी जरूरत होगी भैया, ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। चलिए लिखेंगे भैया एक बार, तो उम्मीद करता हूं इतना आप लिखे होंगे। अब आगे भैया दो लाइन और लिखेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन में, फिर इसके एग्जाम्पल पे बात करेंगे। क्या लिखेंगे भैया, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, आगे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज
हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के समझने कंप्यूटर को समझने के लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। लिखेंगे भैया क्या भैया हुआ कि हाई लेवल लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर को अगर समझना है तो कंप्यूटर को समझने के लिए इसे ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। और कौन से ट्रांसलेटर होते हैं भैया? तो दो ट्रांसलेटर होंगे, आगे आपको हम बताएंगे। एक होता है भैया आपका कंपाइलर और एक आपका होता है इंटरप्रेटर। यानी एक इंटरप्रेटर ट्रांसलेटर होगा और एक भैया कंपाइलर ट्रांसलेटर होता है। जो काम क्या करता है भैया? आप जो ट्रांसलेटर होता है क्या लिखेंगे भैया? ट्रांसलेटर हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में या लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। आगे भैया हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करेंगे लैंग्वेज ट्रांसलेटर में, तो इसको आप लिखेंगे। चलिए भैया हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है ये इंग्लिश जैसे प्रोग्राम या इंग्लिश जैसे शब्द में लिखा जाता है और कंप्यूटर के समझने के लिए भैया आपका क्या करेंगे? कंपाइलर ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी। एक लाइन और लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है ये भैया आपका क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम जो है ये क्या है भैया? इंग्लिश शब्द है। क्या है भैया? इंग्लिश शब्द है जिसे कंप्यूटर को या जिसे कंप्यूटर ट्रांसलेटर के द्वारा समझता है। यानी भैया जो आपका हाई लेवल लैंग्वेज होता है ये कंप्यूटर ऐसे नहीं समझ पाएगा भैया। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि भैया कंप्यूटर जो होता है वो अपनी भाषा जानता है। भैया अपनी भाषा मतलब तो उसकी भाषा होती है 0 and 1 यानी बाइनरी लैंग्वेज, तो उसमें बदलने के लिए कंप्यूटर में ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। लिखेंगे भैया इतना, उम्मीद करता हूं आपने इतना लिखा होगा। अब भैया इसके हम कुछ उदाहरण पे बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम एक एक करके कंप्यूटर का भैया आपका लैंग्वेज पढ़ेंगे। इसके भैया उदाहरण क्या होते हैं, कुछ एग्जाम्पल बात कर लेंगे क्या होगा। तो भैया हाई लेवल लैंग्वेज में आता है, आपने नाम सुना होगा फोर्ट्रान, पढ़ेंगे आज हम। कोबोल होता है, आपका बेसिक होता है, आपका जावा होता है, जावा स्क्रिप्ट, आपका पाइथन हो जाएगा। क्या होता है भैया? पाइथन होता है। ये सब क्या है? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है। सी लैंग्वेज हो गया, क्या हो गया भैया? आपका सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया। ये सब क्या है भैया? आपके एग्जाम्पल है। चलिए भैया लिखेंगे एक बार और भैया बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है। क्या बोलेंगे भैया? कि आपको समझ में आया। चलिए भैया हाई लेवल लैंग्वेज की कुछ विशेषताओं पे बात कर लेंगे। भैया जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाएगा और इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। आपसे विशेषताएं नहीं पूछता है बल्कि विशेषताओं से क्वेश्चन बन जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। क्या इंपॉर्टेंट मार्क है भैया? क्या आपका हाई लेवल लैंग्वेज की विशेषताएं क्या हो सकती हैं? चलिए भैया एक एक पॉइंट करके हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? कि हाई लेवल लैंग्वेज को लिखना हो, पढ़ना हो, सीखना हो तो ये आसान होता है और इंग्लिश में यूज होता है, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं होता है। लिखेंगे भैया आपका इसे लिखना, क्या लिखेंगे? लिखना, पढ़ना व सीखना आसान है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को लिखना हो, पढ़ना हो, सीखना हो आसान होता है। क्या लिखेंगे आगे भैया? ये इंग्लिश, क्या लिखेंगे? ये इंग्लिश
शब्दों में होता है, यानी इंग्लिश के शब्दों में होता है भैया। और क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे भैया जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम होता है, हाई लेवल लैंग्वेज का जो प्रोग्राम होता है ये हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। क्या लिखेंगे, हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है। और हार्डवेयर डिपेंडेंट नहीं है इसका मतलब भैया क्या है, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। और हार्डवेयर इंडिपेंडेंट का मतलब आपको हमने बताया कि इसका प्रोग्राम कॉपी करके किसी भी कंप्यूटर पे चलाया जा सकता है। आगे लिखेंगे भैया प्रोग्राम डेवलपमेंट में फास्ट होता है। क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे भैया कि किसी भी प्रोग्राम हो या प्रोग्राम डेवलपमेंट हो, प्रोग्राम डेवलपमेंट में फास्ट, यानी भैया कोई भी प्रोग्राम डेवलप कर रहे हैं आप तो उसके लिए फास्ट होता है। और इसमें भैया इस क्या लिखेंगे भैया, इसके लिए लिखेंगे, इसके लिए ट्रांसलेटर की जरूरत होती है, इसके लिए ट्रांसलेटर। और ट्रांसलेटर भैया कौन कौन सा, तो एक कंपाइलर होगा और एक इंटरप्रेटर, यानी कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत होती है। क्या लिखेंगे, की जरूरत होती है, की जरूरत होती है। चलिए भैया आपका असेंबलर भी एक प्रकार का लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है, लेकिन असेंबलर आपका हाई लेवल में नहीं यूज होगा। असेंबलर जो होता है ये लो लेवल लैंग्वेज में यूज होता है। तो इतना आप लिखेंगे और बताएंगे भैया। लिखेंगे भैया, आपसे एग्जाम में पूछेगा भैया कि मानव के लिए आसान भाषा कौन सी होती है, तो आप हाई लेवल लैंग्वेज बताएंगे। कंपाइलर और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ट्रांसलेटर किस प्रोग्राम को या किस लैंग्वेज को बदलने के लिए यूज किया जाता है, तो भैया आप हाई लेवल लैंग्वेज बताएंगे। लिखेंगे भैया, हाँ आपसे पूछेगा हार्डवेयर डिपेंडेंट कौन सा, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया हाई लेवल लैंग्वेज होता है। चलिए भैया लिखेंगे एक बार और बताएंगे आप सभी। चलिए भैया बोलेंगे भैया एक बार कि आपको समझ में आया। चलिए भैया अब भैया हम अपने इस एक एक लैंग्वेज पे आगे बात करेंगे, एक एक लैंग्वेज पे आगे बात करेंगे कि भैया आपका फोर्ट्रान क्या होता है, आपका कोबोल क्या होता है। एक एक लैंग्वेज पे हम बात करेंगे। चलिए भैया पहला हेडिंग आप लोग लगाएंगे, क्या लगाएंगे, फोर्ट्रान लगाएंगे। चलिए लगाएंगे भैया पहला हेडिंग, क्या लगाएंगे, पहला हेडिंग भैया आप लगाएंगे फोर्ट्रान। फोर्ट्रान भैया, फोर्ट्रान क्या है, तो भैया फोर्ट्रान एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। क्या होता है भैया, फोर्ट्रान जो है वो क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। चलिए भैया पूरा नाम क्या होता है इसका, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा भैया, आपके फोर्ट्रान का पूरा नाम क्या होगा, तो पूरा नाम होता है भैया इसका फॉर्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है भैया, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान का जो पूरा नाम होता है भैया फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है। किसके लिए यूज होता है भैया, तो गणितीय और वैज्ञानिक या गणित और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई थी भैया। किसके लिए बनाई गई थी भैया, लिखेंगे भैया इसे गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए, गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई गई थी, भैया गणितीय गणनाओं के लिए हो या फिर आपके वैज्ञानिक गणनाओं के लिए हो, उसके लिए बनाई गई थी भैया। इसे किसने बनाया था, कहां बनाया गया था भैया, तो इसको किसने बनाया, जॉन बेकस ने बनाया था भैया। जॉन बेकस ने आईबीएम में इसको डेवलप किया था। कब बनाया गया था, 1956-57 में। क्या लिखेंगे भैया, इसे 1956-57 में जॉन बेकस, क्या लिखेंगे भैया, जॉन बेकस आईबीएम में, या जॉन बेकस आईबीएम द्वारा बनाया गया था, आईबीएम द्वारा भैया विकसित किया गया था।
विकसित हुआ। चलिए भैया, आपसे एग्जाम में पूछे कि फार्मूला ट्रांसलेशन कब डेवलप हुआ, तो 1956-57 लगाएंगे। अगर दोनों आ गया, 56 भी आया 57 भी आया, तो पहला प्रायोरिटी आप 56 को देंगे, लिखेंगे भैया। चलिए भैया, सबसे पहले प्रयोग की गई व्यापारिक भाषा है, आगे लिखेंगे भैया। क्या लिखेंगे भैया? सबसे पहला जो होता है, क्या लिखेंगे आगे कि सबसे पहले, या लिखेंगे फोर्ट्रान जो है ये सबसे पहले प्रयोग की गई, सबसे पहले प्रयोग की गई व्यापारिक भाषा, कॉमर्शियल लैंग्वेज है भैया। सबसे पहला कॉमर्शियल लैंग्वेज अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे भैया? आप बताएंगे फार्मूला ट्रांसलेशन यानी फोर्ट्रान। आगे बात कर लेते हैं कि भैया फोर्ट्रान जो होता है इसके एक पंक्ति में कुल कितने अक्षर या कितने कैरेक्टर होंगे, यानी आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया कि फोर्ट्रान की एक पंक्ति में या एक लाइन में आप कितने कैरेक्टर लिख सकते हैं। चलिए भैया, क्या लिखेंगे? इसके प्रोग्राम के, क्या लिखेंगे? इसके प्रोग्राम के एक पंक्ति में या एक लाइन में अधिकतम 72 कैरेक्टर या 72 अक्षर या मैक्सिमम 72 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं। चलिए भैया, लिखेंगे भैया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। आप फार्मूला ट्रांसलेशन को लिखेंगे भैया। फार्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रान का पूरा नाम होता है, गणितीय और वैज्ञानिक गणनाओं के लिए भैया बनाया गया था। IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन एक कंपनी है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन भैया 1911 में स्थापना हुआ, ये आपको हमने बताया है भैया। IBM में काम कर रहे एक व्यक्ति वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन बेकर्स। उन्होंने 1956-57 में इसे डेवलप किया गया और भैया ये व्यापारिक भाषा के लिए यूज किया गया था भैया। इसके प्रोग्राम जो होते हैं या प्रोग्राम जो आप लिखते हैं, उस प्रोग्राम में के एक लाइन में आप 72 अक्षर से ज्यादा नहीं लिख सकते। इसका स्क्रीनशॉट एक बार आपसे भी लगाएंगे। चलिए भैया, लिखेंगे और उसके बाद अगली हेडिंग हम लगाएंगे। क्या अगली भाषा लगाएंगे? अगली हेडिंग या अगला जो हाई लेवल लैंग्वेज होगा वो होगा भैया आपका कोबोल। कोबोल होगा, इसका पूरा नाम होता है भैया कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अगला क्या होगा भैया? आपका होगा कोबोल। लिखेंगे भैया, कोबोल का पूरा नाम क्या होगा? इसका पूरा नाम क्या होगा? तो इसका पूरा नाम भैया होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। चलिए, इसका पूरा नाम क्या होगा? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है भैया। ये भैया व्यापारिक भाषा है। क्या होगा भैया? ये भाषा जो होती है व्यापारिक में या व्यापार में प्रयोग में लाने के लिए बनाई गई थी भैया। चलिए भैया, क्या लिखेंगे भैया? ये भाषा लिखेंगे भैया, ये भाषा भी व्यापारिक प्रयोग के लिए, ये भाषा भी व्यापारिक प्रयोग के लिए विकसित की गई थी भैया। व्यापारिक प्रयोग के लिए आपका फार्मूला ट्रांसलेशन भी यूज किया गया था और आपका भैया कोबोल भी यूज किया गया था। चलिए भैया, क्या लिखेंगे भैया? कोबोल को किसने डेवलप किसने किया भैया? तो कोबोल को भैया एक कंपनी थी जिसका नाम था कोडासिल। क्या नाम था भैया? कोडासिल कंपनी। यानी क्या लिखेंगे भैया? इसे कोडासिल कंपनी थी, कोडासिल कंपनी द्वारा विकसित किया गया, कोडासिल कंपनी द्वारा विकसित हुआ। आगे क्या लिखेंगे? इसे विकसित किया गया, इसे कोडासिल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया। कोडासिल कंपनी जो था वो कोडासिल कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था भैया। इस कोडासिल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज।
भैया कोडासिल का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम क्या होता है भैया, तो इसका हो जाएगा भैया कॉन्फ्रेंस, क्या लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा, लिखेंगे कॉन्फ्रेंस ऑफ डेटा, क्या लिखेंगे, सॉरी कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा होगा, क्या होगा भैया, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा एंड सिस्टम, क्या लिखेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज, क्या लिखेंगे, सिस्टम एंड लैंग्वेज। चलिए ये फुल फॉर्म हो जाएगा कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। भैया कोडासिल जो कंपनी थी, कोडासिल जो कंपनी थी उसके बारे में थोड़ा और आपको हम वो बता दें, क्या बता दें भैया, चलिए कोडासिल कंपनी जो थी इसके विकास में भैया महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन थे, तो भैया इसके विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति क्या लिखेंगे भैया, इसके विकास में क्या लिखेंगे, इसके विकास में व्यक्ति कौन से थे भैया, आपके व्यक्ति कौन से थे, किस व्यक्ति के का महत्वपूर्ण योगदान रहा है कोबोल को या कोबोल लैंग्वेज को कोडासिल में भैया आपका डेवलप करने के लिए, तो हॉपर व्यक्ति थे, कौन थे भैया, एक हॉपर व्यक्ति थे जो आपके कोडासिल कंपनी में काम करते थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ही इसे डेवलप किया था। कब डेवलप किया था, तो 1959 में था। कब भैया, कब डेवलप हुआ भैया, तो कोबोल जो है कब डेवलप किया गया, तो भैया 1959 में, 1959 में भैया विकसित हुआ। कब विकसित हुआ भैया, कब विकसित किया गया, तो 1959 में इसे विकसित किया गया हॉपर के द्वारा, कोडासिल कंपनी के एक वैज्ञानिक थे। भैया इसको मान्यता कब मिली, आमसी के द्वारा मान्यता मिला है। और भैया आपके शुरुआत में जो कोबोल लैंग्वेज था भैया इसको नहीं मान्यता नहीं मिला था, लेकिन भैया इसे मान्यता मिल गया। क्या क्या लिखेंगे भैया, बाद में इसे ANSI के द्वारा, ANSI के द्वारा मान्यता मिली, के द्वारा मान्यता मिली। भैया आंसी का फुल फॉर्म बता देंगे आप क्या होगा, तो बिल्कुल बताएंगे क्या होता है भैया, आंसी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ANSI, तो अमेरिकन नेशनल, क्या लिखेंगे, अमेरिकन नेशनल, क्या होगा फुल फॉर्म, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, क्या होगा भैया इसका फुल फॉर्म, इसका होगा भैया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। चलिए भैया लिखेंगे भैया इसका, इसको लिखेंगे और उसके बाद अगला लैंग्वेज। कोबोल का पूरा नाम कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है भैया, ये आपकी व्यापारिक भाषा के लिए उपयोग किया गया था। पहली कॉमर्शियल भाषा जो था वो आपका क्या था, वो था भैया फॉर्मूला ट्रांसलेशन, व्यापारिक के लिए इसका भी यूज किया गया। कोडासिल कंपनी में भैया एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉपर, उनके महत्वपूर्ण योगदान से 1959 में भैया ये डेवलप किया गया था कोबोल लैंग्वेज। कोडासिल कंपनी था पूरा नाम, कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा सिस्टम एंड लैंग्वेज होता है। पहले शुरुआती दौर में भैया आपके कोबोल को कोई मान्यता नहीं मिली थी, लेकिन बाद में इसको मान्यता आंसी के द्वारा मिल गया। आंसी का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। चलिए भैया उम्मीद करता हूं आपने स्क्रीनशॉट इसका लगा लिया होगा। अब अगला लैंग्वेज हम लिखेंगे, अगला लैंग्वेज आप हेडिंग लगाएंगे और अगला लैंग्वेज हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया, अगली भाषा क्या होगी, अगली होल हाई लेवल लैंग्वेज में अगली भाषा क्या होगी। चलिए भैया अगली भाषा आप हेडिंग लगाएंगे, अगली भाषा आप हेडिंग तीसरी क्या लगाएंगे, तो तीसरी लैंग्वेज आप लगाएंगे बेसिक। बेसिक भी एक प्रकार का लैंग्वेज होता है। क्या इस बेसिक क्या होगा भैया, तो बेसिक भी क्या है, एक प्रकार का लैंग्वेज है। फुल फॉर्म इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इसका पूरा नाम क्या होगा, तो इसका भैया पूरा नाम होता है बिगिनर्स फॉर ऑल। क्या लिखेंगे भैया, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या लिखेंगे भैया, बिगिनर्स ऑल, क्या लिखेंगे, बिगिनर्स ऑल पर्पस, लिखेंगे बिगिनर्स ऑल पर्पस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। चलिए ये आपके बेसिक का फुल फॉर्म होता है
बिगनर्स ऑल पर्पस फॉर सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। चलिए भैया लिखेंगे, एक बार आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसे भी भैया इसे सभी भाषाओं की तरह भैया यूज किया जाता है। क्या लिखेंगे भैया, बेसिक जो होता है, नाम से ही पता चल रहा है बेसिक, मतलब हर एक भाषाओं की नींव कही जाती है। क्या लिखेंगे भैया, इसे सभी भाषाओं, क्या लिखेंगे भैया, इसे सभी भाषाओं की नींव के पत्थर कही जाती है, या सभी भाषाओं के नींव के पत्थर कही जाती है। क्या लिखेंगे, सभी भाषाओं के लिए नींव के पत्थर कहा जाता है, सभी भाषाओं हेतु नींव की पत्थर कही जाती है या कहा जाता है। सभी भाषाओं का जो होता है भैया नींव कहा जाता है, वो सभी भाषाओं का नींव क्या है, वो आपका बेसिक है। सबसे ज्यादा प्रयोग में होने वाला हाई लेवल लैंग्वेज है, पीसी में प्रयोग होने वाला पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या लिखेंगे भैया, सबसे ज्यादा, क्या लिखेंगे भैया, सबसे ज्यादा उपयोग, क्या लिखेंगे, सबसे ज्यादा प्रयोग, सबसे ज्यादा प्रयोग हाई लेवल लैंग्वेज है भैया, सबसे ज्यादा प्रयोग है हाई लेवल लैंग्वेज। क्या लिखेंगे भैया, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, क्या लिखेंगे भैया, पर्सनल कंप्यूटर, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में उपयोग होने वाला, क्या लिखेंगे, पीसी में प्रयोग होने वाला, पीसी में प्रयोग होने वाला प्रथम, पीसी में प्रयोग होने वाला भैया क्या है, प्रथम लैंग्वेज है, पहली व्यापारिक भाषा, प्रथम व्यापारिक भाषा। आप बोलोगे कि भैया पहली व्यापारिक भाषा तो आपने बताया था फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, तो जी हाँ बताया था। नॉर्मल अगर वैसे ही पहली भाषा व्यापारिक बोला जाए तो आप फॉर्मूला ट्रांसलेशन बताएंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन में कहीं आ गया कि पीसी में प्रयोग होने वाला यानी पर्सनल कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला पहली व्यापारिक भाषा, तो आप बेसिक बताएंगे। चलिए भैया क्या लिखेंगे भैया, आगे लिखेंगे, किसने डेवलप किया भैया, किसके द्वारा डेवलप किया गया, तो आगे लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भैया, इसे किसने डेवलप किया, तो भैया दो व्यक्ति थे, एक जेसी कैमली थे, एक कोटस थे। कौन थे भैया, इसे जेसी कैमली, कौन थे भैया, जेसी कैमली, कौन थे भैया, जेसी कैमली, कैमली नहीं कैमनी, जेसी कैमनी और कोटस और कुर्ट्स, इसको बोलेंगे कुर्ट्स के द्वारा कब डेवलप किया गया भैया, तो 19 कब किया गया भैया, 1964 में, के द्वारा 1964 में विकसित हुआ, में विकसित किया गया, के द्वारा विकसित हुआ। चलिए बेसिक लैंग्वेज जो था ये भैया 1964 में जेसी कैमनी और कोटस के द्वारा डेवलप किया गया था। क्या लिखेंगे भैया, जेसी कैमनी और कोटस के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। चलिए भैया लिखेंगे इसे, एक बार लिखेंगे भैया। चलिए भैया अगला भैया आप लिखेंगे सी लैंग्वेज, अगला हेडिंग आप लगाएंगे, उम्मीद करता हूं इतना आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब अगला लैंग्वेज जो हमारा होगा वो होगा सी लैंग्वेज, सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है सी लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आज की क्लास में भैया ओवर कर रहे होंगे, आज की क्लास में भैया हाई लेवल लैंग्वेज को खत्म कर दिया जाएगा। अगला क्या है भैया, आपका सी लैंग्वेज। क्या है भैया सी लैंग्वेज, ये भैया एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या लिखेंगे, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है भैया, हाई लेवल लैंग्वेज का एक प्रकार है सी लैंग्वेज भैया इसको डेनिस रिची और ब्रायन करिंघम के द्वारा डेवलप किया गया था। क्या लिखेंगे भैया, इसे क्या लिखेंगे, इसे 1972 में डेवलप हुआ। क्या लिखेंगे, इसे 1972 में विकसित किया गया भैया। जो सी लैंग्वेज था उसका जो डेवलपमेंट है वो भैया 1972 में विकसित किया गया। किसके द्वारा डेवलप किया गया, कौन इसके आविष्कारक हैं,
कौन इसके आविष्कारक हैं? तो भैया इसके आविष्कार में या इनके डेवलपमेंट में दो लोगों का योगदान रहा। दो, एक थे डेनिस मरीची, सॉरी एक थे डेनिस रिची। कौन थे भैया? एक थे डेनिस रिची, एक थे डेनिस रिची, और दूसरे पर्सन कौन थे भैया? तो एक पर्सन थे ब्रायन कनिंघम। कौन से थे भैया? कौन थे भैया? ब्रायन कनिंघम, ब्रायन कनिंघम। चलिए, इसके आविष्कारक कौन है भैया? तो डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम इसके आविष्कारक हैं। 1972 में इसे डेवलप किया गया। चलिए भैया, क्या आगे क्या लिखेंगे भैया? कहां डेवलप किया गया? तो भैया इसे बेल लैब में बनाया गया। कहां डेवलप किया गया भैया? किसी एक लैब में बनाया गया था, और उस लैब का नाम क्या था भैया? बेल लैब में इसे विकसित किया गया। बेल लैब में इसे विकसित किया गया। एक लैब में इसे विकसित किया गया था भैया। उस लैब का नाम क्या था? तो उस लैब का नाम था भैया बेल लैब। क्या नाम था भैया? बेल लैब। यूनिक्स भाषा में बना पहला सॉफ्टवेयर है भैया। आपका सी लैंग्वेज में क्या लिखेंगे भैया? इस लैंग्वेज में या इस भाषा से बना पहला सॉफ्टवेयर, इस भाषा से बना पहला सॉफ्टवेयर भैया। सी लैंग्वेज से बना सबसे पहला सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो भैया सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो है वो क्या है? यूनिक्स है भैया। यूनिक्स क्या है? एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। यूनिक्स क्या है भैया? यूनिक्स क्या है? तो यूनिक्स भैया एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है और दुनिया का पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स क्या है भैया? तो ये है दुनिया का, क्या लिखेंगे भैया? दुनिया का पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये आपको हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में बताया था कि दुनिया का सबसे पहला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो है यूनिक्स। लगाएंगे भैया इसका स्क्रीनशॉट, एक बार सभी लगाएंगे। चलिए भैया, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास भैया बेहतरीन लगी होगी। आगे बात करेंगे, आगे भैया अगले लैंग्वेज पे बात करेंगे। चलिए भैया, लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। लगभग 40 मिनट के आसपास का क्लास हुआ है। देरी नहीं करेंगे, लगभग 15 मिनट में, 15 से 20 मिनट में आपका ये क्लास ओवर कर देंगे। चलिए, तो भैया कोबोल लैंग्वेज हो गया, अब इसके बेसिक लैंग्वेज हो गया। अब इसके बाद अगला लैंग्वेज पे बात करेंगे, अगला लैंग्वेज पे बात करेंगे। चलिए, अगला लैंग्वेज भैया बात करेंगे क्या? सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस। चलिए, सी प्लस प्लस क्या है भैया? तो ये भी एक प्रकार का हाई लेवल लैंग्वेज है भैया। एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होता है। क्या है भैया? ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। चलिए भैया, क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे ये एक, क्या लिखेंगे? ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है। यह एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है भैया। ये एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का संयोजन है। लो लेवल लैंग्वेज का संयोजन भैया आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा लैंग्वेज है जो हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का संयोजन है। तो भैया ये दोनों का संयोजक है। क्या है भैया? ये दोनों का संयोजन है सी प्लस प्लस। आगे बात करेंगे कि भैया इसे किसने डेवलप किया और इसका नाम क्या था। चलिए भैया, क्या लिखेंगे भैया? ये 1979 में डेवलप हुआ। 1979 में इसे विकसित किया गया। क्या लिखेंगे? विकसित हुआ। 1979 में भैया ये आपका क्या हुआ है? विकसित हुआ है। और पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो भैया इसका पहले दूसरा नाम था।
क्या नाम था भैया, पहले क्या नाम था या पुराना नाम क्या था इसका भैया, पुराना नाम क्या था? तो भैया इसका पुराना नाम क्या था? सी प्लस प्लस का पुराना नाम क्या था भैया? चलिए भैया सी प्लस प्लस का पुराना नाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया? लिखेंगे भैया सी प्लस प्लस का पुराना नाम था सी विथ क्लासेस, सी विथ क्लासेस। भैया सबसे पहले जब सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था तो उसका नाम था सी विथ क्लासेस, लिखेंगे भैया। इसका नाम बदलकर कब हुआ भैया? 1983 में। पुराना नाम भैया सी विथ क्लासेस था और भैया 1983 में नाम बदला गया, 1983 में नाम बदलकर सी प्लस प्लस रखा गया, नाम बदलकर सी प्लस प्लस रखा गया। पहले इसका नाम डेवलप हुआ था भैया 1979 में, 1979 में डेवलप हुआ, लगभग 4 साल चला, नाम था सी विथ क्लासेस। और भैया 1983 में इसका नाम बदलकर सी प्लस प्लस रखा गया। चलिए भैया कहां इसे डेवलप किया गया भैया, विकसित कहां किया गया? तो क्या लिखेंगे भैया, इसे बेल लैब में ही विकसित किया गया, बेल लैब्स में विकसित किया गया। विकसित कहां हुआ भैया? तो बेल लैब में विकसित हुआ। कहां हुआ भैया? बेल लैब में विकसित हुआ। और भैया किसने विकसित किया? तो किसके योगदान से विकसित हुआ भैया? तो साइंटिस्ट कौन थे भैया? तो जॉर्ज स्टारपॉप थे। कौन से थे भैया? इसके वैज्ञानिक कौन थे? किसने विकसित किया भैया? वैज्ञानिक कौन थे? तो वैज्ञानिक भैया कौन थे? जॉर्ज स्टारपॉप। कौन थे भैया? जॉर्ज स्टारपॉप। ये जॉर्ज स्टारपॉप कौन थे भैया? इनके वैज्ञानिक थे। चलिए लिखेंगे भैया, चलिए उम्मीद करता हूं आपने सी प्लस प्लस लिखा होगा। अब आगे बात करेंगे अगले लैंग्वेज में। अगला लैंग्वेज क्या है भैया? तो अगला लैंग्वेज हम हेडिंग लगाएंगे जावा। क्या लगाएंगे भैया? जावा। ये आपका एक लैंग्वेज है भैया। जावा क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है भैया। 1995 में इसे डेवलप किया गया। और भैया इसे जब डेवलप किया गया तो किस कंपनी में, या साइंटिस्ट कौन थे और किस कंपनी ने किया था? तो भैया साइंटिस्ट जो थे वो भैया आपके जेम्स गॉसलिंग थे। कौन से थे भैया? कौन थे भैया? क्या लिखेंगे? इसे 1995 में विकसित किया गया। 1995 में विकसित हुआ भैया, विकसित किया गया भैया। किस कंपनी में किया गया? कौन से कंपनी में किया गया था? जब आपका जावा स्क्रिप्ट या जावा लैंग्वेज जो था वो विकसित किया गया तो भैया कौन से कंपनी में विकसित किया गया? उस कंपनी का नाम? तो भैया उस कंपनी का नाम है भैया सन माइक्रो सिस्टम कंपनी। क्या नाम था भैया आपका? सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी और भैया उसी कंपनी में इसे डेवलप किया गया। भैया वैज्ञानिक कौन थे इसके वैज्ञानिक जिन्होंने इसे डेवलप किया था भैया? कौन थे वैज्ञानिक? तो भैया जो आपके सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में वैज्ञानिक थे वो थे जेम्स गॉसलिंग। कौन थे भैया वैज्ञानिक? कौन थे? जेम्स गॉसलिंग। चलिए भैया इतना आप लिखेंगे जावा के बारे में इतना लिखेंगे भैया। जावा स्क्रिप्ट को डेवलप किया गया था 1995 में, सन माइक्रो सिस्टम कंपनी में किया गया था और भैया उसमें महत्वपूर्ण योगदान था जेम्स गॉसलिंग। एक प्रकार के वैज्ञानिक थे जिनके द्वारा ही ये डेवलप किया गया था। भैया आगे बात कर लेंगे कि जावा स्क्रिप्ट का उपयोग कहां होता है। तो भैया एसी हो, टीवी हो, डिजिटल फ्रिज हो, उसके रिमोट कंट्रोलिंग में इसका यूज किया जाता है। यानी एसी हो आपका, एसी, टीवी, फ्रिज आदि को कंट्रोल करने के लिए रिमोट के सिग्नल में जावा का यूज किया जाता है। लिखेंगे भैया आगे, क्या लिखेंगे भैया? एसी हो, टीवी हो, एसी, टीवी, डिजिटल फ्रिज हो, आपका डिजिटल फ्रिज हो, क्या होगा भैया?
एसी हो, डिजिटल फ्रिज हो, इसको कंट्रोल करने के लिए, एसी आपका हो जाएगा, एसी हो गया, टीवी हो गया, डिजिटल आपका फ्रिज हो गया। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या लिखेंगे? कंट्रोल करने के लिए जो रिमोट सिग्नल होता है को कंट्रोल करने के लिए रिमोट में सिग्नल होता है, उस रिमोट के सिग्नल में भैया इसका यूज किया जाता है, या रिमोट के सिग्नल में जावा भाषा का इस्तेमाल होता है। रिमोट के सिग्नल में जावा लैंग्वेज का यूज होता है, जावा भाषा का उपयोग होता है। चलिए भैया, जो आपका जावा लैंग्वेज है इसको भैया डेवलप किया गया था 1995 में। सन माइक्रो सिस्टम कंपनी थी, जेम्स गॉसलिंग जो थे वो भैया वहां के वैज्ञानिक थे, और भैया इसे 1995 में डेवलप किया गया। हाई लेवल लैंग्वेज है, उपयोग कहाँ होता है? तो भैया जावा लैंग्वेज का उपयोग होता है सिग्नल को कंट्रोल करने के लिए। कौन सा सिग्नल? रिमोट का सिग्नल। तो भैया रिमोट का जो सिग्नल होता है उस सिग्नल में जावा लैंग्वेज को अब ये उपयोग किया है। किसके रिमोट का सिग्नल? भैया एसी हो, टीवी हो, या फिर आपका क्या हो, डिजिटल फ्रिज हो, उसको कंट्रोल करने के लिए जो आपका रिमोट होता है, उस रिमोट में जो सिग्नल होता है, कंट्रोलिंग सिग्नल होता है, उस सिग्नल में भैया आपके जावा का उपयोग किया गया। चलिए भैया अगला लैंग्वेज क्या लिखेंगे भैया? अगली भाषा हम लिखेंगे, अगला भाषा क्या है? प्रोलॉग। अगला क्या है भैया? आपका प्रोलॉग है। क्या है भैया? अगला भाषा क्या है भैया? तो अगला है प्रोलॉग। एक भाषा आपका क्या है भैया? प्रोलॉग, जिसका नाम है भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका पूरा नाम क्या होता है? प्रो का मतलब होता है भैया आपका प्रोग्रामिंग। क्या हो जाएगा भैया? प्रो का मतलब होता है प्रोग्रामिंग और लॉग का मतलब होता है भैया लैंग्वेज। तो भैया प्रोलॉग का मतलब क्या होगा? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। और एक होता है भैया आपका कॉमन मतलब भैया क्या हो जाएगा? कॉमन मतलब क्या हो जाएगा? तो इसका कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज होगा। चलिए क्या होगा भैया? कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। चलिए ये आपके कुछ लैंग्वेज हैं। और एक आपका भैया होता है लोगो। क्या होता है भैया? लोगो। भैया ये दो लैंग्वेज जो है आपके, ये दो लैंग्वेज है जो आपका कोमल और लोगो है, भैया ये बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग किया जाएगा। यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए या बच्चों की पढ़ाई में जो छोटे छोटे वो बनाए जाते हैं, पोस्टर बनाए जाते हैं, उनपे यूज होता है। तो यानी कि ये जो दो लैंग्वेज होता है आपका कोमल और जो आपका लोग है, ये भैया बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। क्या लिखेंगे भैया? बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयोग होता है। भैया जो आपका प्रोलॉग है यानी ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये सबसे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या लिखेंगे भैया? ये सबसे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज है। आपसे पूछता है कि सबसे हाल ही में या सबसे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज कौन है? तो भैया वो है आपका प्रोलॉग। चलिए भैया एक भैया आपका हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है, 5वीं पीढ़ी है। जावा स्क्रिप्ट होता है 4th पीढ़ी में। एसक्यूएल होता है भैया आपका। चलिए भैया उम्मीद करता हूं इतना आपने लिखा होगा। अब एक आपको हमने बताया था, आपको जनरेशन में हमने बताया था कि एआई का उपयोग कौन से लैंग्वेज में हुआ? तो एआई आपको पता है 5वीं पीढ़ी में हुआ। एआई जो है वो आपका 5वीं पीढ़ी में हुआ। एआई कौन से पीढ़ी में आया? तो आपको पता है 5th जनरेशन में। चलिए भैया एक होता है जावा और एक होता है भैया जावा स्क्रिप्ट।
जावा और जावा स्क्रिप्ट आपका हो गया। और भैया आपका क्या है, एसक्यूएल है, एसक्यूएल है। एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होता है, तो इसका पूरा नाम भैया हो जाएगा स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये दोनों भैया आपका किस जनरेशन के हैं, तो ये दोनों आपके भैया 4th जनरेशन का है। चलिए भैया, जो आपका सी है, सी प्लस प्लस है, जावा है, बेसिक है, ये सब किस लैंग्वेज के हैं, सी हो गया आपका, सी प्लस प्लस हो गया, जावा हो गया, क्या हो गया भैया, जावा हो गया, आपका बेसिक हो गया, बेसिक हो गया, ये सब किस लैंग्वेज, ये कौन से जनरेशन के हैं, तो भैया ये सब 3rd जनरेशन के। कौन से जनरेशन के लैंग्वेज है भैया, तो 3rd जनरेशन के लैंग्वेज है। और कुछ हाई लेवल लैंग्वेज अलग भी है, जैसे आपको हमने पाइथन बताया, जैसे क्या लिखेंगे, सम हाई लेवल लैंग्वेज, सम हाई लेवल लैंग्वेज देयर आर। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज है, जैसे हमने पाइथन बताया आपको, एक हमने आपको रूबी बताया, रूबी नहीं बताया, पाइथन बताया, तो पाइथन होता है, रूबी होता है, विजुअल बेसिक होता है भैया, एएल गॉल होता है, नेट होता है, पीएचपी होता है, सब है, क्या है भैया, नेट है, एक है पीएचपी, एक है एलजीओएल, एलगॉल, इसको क्या बोलते हैं, एलगॉल बोलते हैं। एक आपका है विजुअल बेसिक, क्या है भैया, एक है भैया आपका विजुअल बेसिक। ये सब क्या है भैया, कुछ आपके हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जांपल हैं, कुछ अलग हाई लेवल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज आपके, सी लैंग्वेज से मिलता जुलता एक लैंग्वेज और भी है भैया, सी हैश इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, सी हैश बोलते हैं, ये सी प्लस प्लस से अलग है। चलिए भैया, चलिए भैया, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि रूबी क्या है, क्या एक प्रकार का एंटीवायरस है, क्या एक वायरस है, क्या एक लैंग्वेज है, या एक प्रकार का क्या है भैया आपका ट्रांसलेटर है। चलिए भैया, तो क्या है भैया, रूबी एक प्रकार का लैंग्वेज है, कैसा लैंग्वेज है, तो भैया ये हाई लेवल लैंग्वेज है। चलिए भैया, आपका यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पे आपका जो सॉफ्टवेयर था, वो सॉफ्टवेयर में भैया आपका जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है वो खत्म हो गया। लैंग्वेज लैंग्वेज ट्रांसलेटर नहीं, जो आपके कंप्यूटर लैंग्वेज है, वो कंप्यूटर लैंग्वेज भैया यहाँ पे ओवर हो रहा है, जिसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेज पढ़े, हमने आपके लो लेवल लैंग्वेज भी पढ़ा। यहाँ पे भैया आपका कंप्यूटर लैंग्वेज ओवर होता है। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में भैया आपको कंप्यूटर के ट्रांसलेटर बताएंगे, जिसमें असेंबलर ट्रांसलेटर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ डिवाइस ड्राइवर पढ़ने के बाद में भैया आपका सॉफ्टवेयर खत्म हो जाएगा, उस सॉफ्टवेयर में भैया सिस्टम सॉफ्टवेयर खत्म होगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग भैया, यानी एक क्लास हम सिस्टम सॉफ्टवेयर पे और लेंगे, जिसमें आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर पढ़ेंगे और डिवाइस ड्राइवर पढ़ेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे ही मेन फोकस होगा। उसके बाद में आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर स्टार्ट होगा, एप्लीकेशन एक क्लास में हो जाएगा। फिर भैया आपका एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे स्टार्ट होगा। फिर आपका, यानी कि अभी सॉफ्टवेयर पे 3 क्लासेस और देने होंगे, लगभग 3 क्लास। इस 3 क्लासों में भैया आपका ये क्लास, यानी ये सॉफ्टवेयर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये 3 क्लास में सॉफ्टवेयर को खत्म कर रहे होंगे, और सॉफ्टवेयर को खत्म करने के बाद भैया आपके लेखपाल के बैच में नंबर सिस्टम नहीं है, तो नंबर सिस्टम नहीं बल्कि इंटरनेट हम स्टार्ट करेंगे। इंटरनेट या फिर आपका ईमेल वगैरह, नेटवर्क वगैरह स्टार्ट करेंगे। जब इंटरनेट और ईमेल पढ़ लेंगे, उसके बाद भैया एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे, और एमएस ऑफिस में हम आपका वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देरी नहीं करेंगे भैया, उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बेहतरीन लगी होगी, बहुत ही अच्छी लगी होगी। और ये क्लास हम ओवर करते करते एक बेहतरीन लाइन के साथ एक क्लास ओवर करेंगे। लाइन बहुत ही बेहतरीन है। किसी ने कहा है कि उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, जब दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, और जब दिल टूटा तो दिल लगाना छोड़ दिया। ढूंढ रहे हैं जमाने में वो हमसे बेहतर, ढूंढ रहे हैं जमाने में वो हमसे बेहतर, जिनके लिए हमने जमाना छोड़ दिया। तो भैया इसी के साथ ये क्लास को हम ओवर करते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लिए
नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में भैया कंप्यूटर के ट्रांसलेटर यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे बात करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।